नमस्कार। भगवद गीता का जो आखिरी अध्याय है, अध्याय 18, वो शायद सबसे गहरा भी है। आज हम उसी अध्याय में उतरेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की जिंदगी के लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस छिपी है। तो सवाल उठता है, कर्म करें या ना करें, असल में आज़ादी है क्या? देखिए, ये वही उलझन है जिससे अर्जुन कुरुक्षेत्र में जूझ रहे थे। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये सवाल सिर्फ अर्जुन का था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम सबका सवाल है। एक ऐसा सवाल जो जिंदगी में कभी न कभी हर किसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। असल में ये पूरा का पूरा अध्याय अर्जुन के इसी एक सवाल का जवाब है। वो जानना चाहते हैं कि कर्म का असली मतलब क्या है और त्याग का रहस्य क्या है। तो दूसरे ही श्लोक में कृष्ण दो बहुत जरूरी शब्दों को साफ करते हैं। पहला है संन्यास, यानी एक्शन को ही छोड़ देना, और दूसरा है त्याग, जिसका मतलब है एक्शन तो करो लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके फल से कोई उम्मीद मत रखो। बस यही छोटा सा फर्क इस पूरे अध्याय की नींव है। और यहीं पर कृष्ण का जवाब आज़ादी के पूरे आइडिया को ही घुमा देता है। वो समझाते हैं कि असली फ्रीडम काम न करने में नहीं है, नहीं, बल्कि काम करने के तरीके को बदलने में है, एक्शन के साथ एक नए रिश्ते को बनाने में है। श्लोक 6 और 11 में कृष्ण अपनी मेन बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जब तक शरीर है कोई भी इंसान काम करना पूरी तरह से छोड़ ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर असली आज़ादी काम से भागने में तो हो ही नहीं सकती। वो है काम के नतीजों की चिंता से खुद को आज़ाद करने में। असल में त्यागी वो है जो कर्म के फल का त्याग करता है। फिर कृष्ण एक और गहरी बात बताते हैं कि ये जो त्याग है ना, ये भी 3 तरह का होता है। एक है तामसिक त्याग, जो बस कन्फ्यूजन और अज्ञान में किया जाता है। दूसरा है राजसिक त्याग, जो डर से होता है कि यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तकलीफ होगी। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी है सात्विक त्याग। ये तब होता है जब कोई अपना काम सिर्फ ड्यूटी समझकर करता है, बिना किसी अटैचमेंट या फल की उम्मीद के। तो पॉइंट ये नहीं है कि कोई काम कर रहा है या नहीं, असली बात यह है कि वो काम क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसे ऐसे समझिए कि ये रियलिटी का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे सोचने के तरीके से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक हर चीज पर असर डालता है। ये तीनों गुण ये तय करते हैं कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। जिसके पास सात्विक ज्ञान है, उसे हर चीज में, हर जीव में एक ही डिवाइन स्पिरिट दिखाई देती है, यूनिटी दिखती है। जिसके पास राजसिक ज्ञान है, उसे हर जगह सिर्फ फर्क और बंटवारा ही नजर आता है कि सब अलग अलग हैं। और जिसके पास तामसिक ज्ञान है, वो तो बस एक छोटे से हिस्से को पकड़कर बैठ जाता है और उसी को पूरी दुनिया मान लेता है, जो कि जाहिर है बिल्कुल इर्रेशनल है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि यही गुण हमारे एक्शंस पर कैसे असर डालते हैं। सात्विक कर्म वो है जो सिर्फ ड्यूटी की भावना से, बिना किसी अटैचमेंट के किया जाए। राजसिक कर्म वो ईगो और डिजायर से चलता है, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। और तामसिक कर्म वो तो बस बिना सोचे समझे, बिना नतीजों की परवाह किए कर दिया जाता है। और सुख के बारे में तो ये डिवीजन बड़ा ही प्रैक्टिकल है। सात्विक सुख ये एक्सरसाइज करने या कोई नई स्किल सीखने जैसा है। शुरू में तो जहर की तरह कड़वा लगता है, मुश्किल लगता है, पर बाद में अमृत बन जाता है। राजसिक सुख ये बिल्कुल जंक फूड की तरह है। खाते वक्त तो अमृत लगता है, पर बाद में जहर का काम करता है। और तामसिक सुख वो तो बस आलस और टालम टोल वाला सुख है, जो शुरू से लेकर आखिर तक बस आपको अंधेरे में ही रखता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी नॉलेज का इस्तेमाल अपनी इनर फ्रीडम और परफेक्शन को पाने के लिए कैसे किया जाए। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। श्लोक 47 में एक बहुत बहुत जरूरी बात कही गई है, स्वधर्म का पालन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना नेचुरल काम करना, वो काम जो हमारे नेचर, हमारे टैलेंट से मेल खाता हो। कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को अधूरा करना भी किसी और के काम को परफेक्टली करने से लाख गुना बेहतर है। अपने रास्ते पर चलना, यही असली पूजा है, और सैटिस्फैक्शन का रास्ता भी यही है। श्लोक 51 से 53 तक तो समझिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है सेल्फ मास्टरी के लिए। ये इस गहरी फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल प्रोसेस में बदल देता है। क्या करना है? अपनी बुद्धि को साफ करो, खुद पर कंट्रोल रखो, चीजों से अटैचमेंट छोड़ दो, ईगो, पावर, घमंड इन सबको जाने दो, और आखिर में मन को शांत कर लो।
और अब हम इस पूरे चैप्टर की, बल्कि पूरी गीता के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। वो जगह जहां कृष्ण अर्जुन को अपना सबसे आखिरी और सबसे गहरा इंस्ट्रक्शन देते हैं। श्लोक 66 में वो अल्टीमेट सॉल्यूशन देते हैं। कृष्ण कहते हैं, सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। ये सरेंडर का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, जो हर नियम कानून से ऊपर है, और ये हर बंधन से आजादी का वादा है। तो टेक अवे क्या है? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली फ्रीडम एक्शन से भागने में नहीं, बल्कि एक्शन के साथ अपने रिश्ते को बदलने में है। अपने देखने के नजरिए को, अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने में है। यही तो अर्जुन की पूरी जर्नी का सार है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ, बंधन से मुक्ति की तरफ। तो जाते जाते बस एक सवाल। हमारी जिंदगी 3 चीजों से बनी है, ज्ञान, कर्म और सुख। अब जब हम गीता के इन 3 रंगों को जानते हैं, सफेद यानी सात्विक, लाल यानी राजसिक और काला यानी तामसिक, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी की पेंटिंग किस रंग से करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो भी रंग चुनेंगे वही हमारी रियलिटी बन जाएगा।